अच्छा, हमने जो प्रीवियस देखा था कि हम क्या कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट कर रहे थे और ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट कर रहे थे, लेकिन इसमें इशू ये आ रहा था कि हमारा जो है वो कंटिन्यूस मूव कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ से हमने देख लिया कि अगर हमने कोई चीज़ कंटिन्यूस मूव करवानी है तो हम खाली ये अगर पूरा फंक्शन लिखते हैं तो वो कंटिन्यूस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देगा, यानी कि जेड एक्सिस में करेगा, वाई में करेंगे तो वो वाई एक्सिस के अंदर कर देगा और एक्स में जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ चलेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म टू रोटेट किया तो वो भी रोटेशन जो है वो कंटिन्यूस देता रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको प्लेयर इनपुट, क्योंकि हमने इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, इनपुट हमारे पास स्टोर हो रही है हमारे वेरिएबल्स के अंदर। अब अगर हम चाहें कि जब हमारी एरो कीज प्रेस हो तब जो है ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो कि ये फॉरवर्ड जाए, बैकवर्ड जाए, ठीक है, और रोटेट करे, तो उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन ये सेम रहेगा, सिर्फ इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं हमने वो चेंज करने हैं। ठीक है, ट्रांसलेट के अंदर हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो है फॉर्मेशंस का यूज़ करेंगे। अब वो वेक्टर थ्री फॉर्मेशन है जैसे मैंने आपको सेंड किया था। अब ये वाली इसमें जो है वो चीज़ें यूज़ होंगे वेक्टर थ्री की। अब वेक्टर थ्री अगर हम फॉरवर्ड करते हैं तो वो क्या करेगा, अगर हम वेक्टर थ्री फॉरवर्ड की कमांड देते हैं इसको, तो वो जेड एक्सिस यानी कि जेड पॉजिटिव साइड पे वो मूव करेगा। ठीक है, और अगर हम वेक्टर थ्री डॉट बैक करते हैं, फॉरवर्ड का जो इन्वर्स होता है वो बैकवर्ड होता है, लेकिन यूनिटी में बाय डिफॉल्ट उन्होंने बैक रखा हुआ है। बैकवर्ड के लिए कुछ और फंक्शनैलिटी है, तो इसलिए जब भी आप बैक करोगे तो वो क्या करेगा, माइनस जेड में यानी कि जेड की नेगेटिव साइड पे मूव करने लग जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे अगर आपने करना, ठीक है, यानी कि एक्स पॉजिटिव साइड पे अगर आप करना चाह रहे हो तो आप वेक्टर थ्री डॉट राइट लिखोगे। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट साइड पे करना चाह रहे हो तो मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस जो है ना उस पर चला जाएगा वेक्टर थ्री डॉट लेफ्ट। इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं कि हम करें उसमें वाई में, तो वाई में करने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर थ्री डॉट अप और वेक्टर थ्री डॉट डाउन जो है वो माइनस वाई यानी कि नेगेटिव वाई के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो थी ये सिर्फ उसकी मूवमेंट थी। ठीक है, ये ट्रांसलेट के लिए है, ये रोटेशन के लिए नहीं है। अब हम इसको ट्रांसलेट पे अप्लाई करके देखते हैं। हम चाह रहे हैं कि जब भी हम वेक्टर थ्री डॉट फॉरवर्ड करें, यानी कि उसको अपने ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड मूव करवाना चाह रहे हैं, जब भी इनपुट हो हमारे पास वर्टिकल इनपुट, क्योंकि वर्टिकल इनपुट के अंदर ही हमारी जो है एरो अप और एरो डाउन की इंफॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर थ्री डॉट फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे ही हमने वेक्टर थ्री डॉट फॉरवर्ड लिखा तो उसने बाय डिफॉल्ट समझ लिया कि ये कह रहा है कि वेक्टर थ्री डॉट फॉरवर्ड करना है हमें। अगर मैं एज इट इज़ इसको रन कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, सिंपल उसको फॉरवर्ड मूव करवा देगा। लेकिन हमें जो है इनपुट, पहली बात हमें इनपुट पे चाहिए कि जब हमारी इनपुट हो हम उसको एक स्पीड देंगे कि इतनी स्पीड से आपने मूव करना है। ठीक है, और आपने बैकवर्ड भी जाना है, यानी कि सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं भागी जाना, बैकवर्ड भी मूव करना है जब हमारी डाउन की प्रेस हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे जो हमने लिया था वर्टिकल इनपुट को। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारी प्लेयर की स्पीड जो हमने ली थी। ठीक है, जो हमने ऊपर बनाई थी प्लेयर की स्पीड। ठीक है, ये आ गई मेरे पास प्लेयर की स्पीड, और ये जो हमने ऊपर वेरिएबल्स बनाया था उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या होता है, ये एक स्मूथनेस के लिए होता है। ठीक है, यानी कि करंट टाइम जो चल रहा होगा, यानी कि अगर हमारे पास कोई दो डिवाइसेस हैं, ठीक है, अब एक गेम जो है एक डिवाइस पे चल रही है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है डिवाइस। ठीक है, वो कोई अच्छी सी डिवाइस है। ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, एक के पास जो है वो अच्छा मोबाइल है जिसके पास 5 GB रैम है, एक के पास मोबाइल है जिसके पास 2 GB रैम है। वो 2 GB रैम वाला FPS कम देगा, और जब FPS कम देगा उसकी वजह से फिर आपकी जो है वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब वो उसको दोनों मोबाइलों पे सेम चलाने के लिए कि सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, उसकी स्पीड उतनी ही लगे, यानी कि उतना ही वो पुश करे उसको जितना वो अच्छे मोबाइल में कर रहा है और जितना वो ख़राब मोबाइल में कर रहा है, यानी कि लो एंड जो है मोबाइल उसमें कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम डॉट डेटा टाइम के साथ कर देते हैं कि उसका जो करंट टाइम चल रहा होगा उससे हमें कोई गरज नहीं है कि वो FPS कितने दे रहा है कितने नहीं, बस आपने उसको उतनी स्पीड से चला देना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने फॉरवर्ड किया। ठीक है, हमने उसको डायरेक्शन, पहले आती है डायरेक्शन, हमने उसको डायरेक्शन बताई। डायरेक्शन बताने के बाद हमने उसको बताया कि जब वर्टिकल इम्प्रोव, जब मेरी की प्रेस हो तब आपने मूव करना है। तीसरा हमने बताया कि प्लेयर स्पीड, ठीक है, कितनी स्पीड से आपने जाना है। और लास्ट में हमने बता दिया कि उसके टाइम के हिसाब से जाना है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ कि रोटेशन अभी हम नहीं कर रहे, और फिर यूनिट पे चलते हैं।
ठीक है, ये जैसे मैं आया, अब यहाँ पे मैं अगर प्ले करूँ डायरेक्टली, तो मैं अगर प्रेस करूँ अपने क्यूब को, ठीक है, यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। अब मैं अगर अब जो है एरो की मैंने प्रेस की तो यहाँ मेरे वर्टिकल में 1 आ गया, ठीक है, लेकिन मेरा प्लेयर अभी मूव नहीं हुआ। फिर मैंने डाउन किया तो -1 आ रहा है, लेकिन मेरा प्लेयर मूव नहीं कर रहा, ठीक है। ये इशू ये है कि मैंने जो है प्लेयर की स्पीड 0 की हुई है, ठीक है। तो ये भी इशू आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मूव करता हूँ, तो ये देखो, जब मैंने इसको आगे किया, जब अप एरो किया, उसको प्रेस किया, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि आगे वाली साइड पे जा रहा है, ठीक है। यहाँ से याद रखना आपने कि पॉजिटिव साइड कौन सी है, ठीक है। जितने भी 3 एक्सिस हैं उनकी पॉजिटिव साइड वो वाली है जहाँ पे वो एरो दिखा रहा है। जहाँ बैक साइड पे एरो नहीं है ना, यानी कि वो नेगेटिव साइड है, ठीक है। यहाँ से याद रखना, जैसे ये वाई है, वाई में ऊपर को दिखा रहा है तो यानी कि वो है पॉजिटिव, और इसकी बैक साइड जो भी होगी नीचे वाली, वो होगी नेगेटिव साइड। तो ये मैं जब भी इसको आगे और पीछे यानी कि प्रेस कर रहा हूँ बटन को, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब हम इसी तरह ही एक रोटेशन टूल को भी देखते हैं। रोटेशन में एक्सिस किस तरह चेंज हो जाता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ही हमने जैसे यहाँ पे किया था, इसको हम रिमूव करेंगे और यहाँ पे भी वेक्टर 3 डॉट यूज़ करेंगे। अब डॉट लगाने के बाद यहाँ पे तो मैंने एक्सिस बताए थे कि मेरे पास अगर मैं जो है वाई जेड के अंदर करता हूँ तो मेरा जेड फॉरवर्ड होगा, लेकिन ये सिर्फ जो है मूवमेंट के लिए, ठीक है, ट्रांसलेट के लिए, रोटेशन के लिए नहीं है। अगर मैं यहाँ से जाऊँ इधर, इसके टूल्स को अगर मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे रोटेशन टूल को, तो देखो रोटेशन टूल चेंज हो गया। फॉरवर्ड मेरा अगर पॉइंट इस तरफ कर रहा था ना, तो ये जैसे ही मैं रोटेशन टूल ऑन करता हूँ तो मेरे रेड जो क्या कहते हैं ब्लू कलर की लाइन है वो इस तरफ आ गया। तो आपने उसको देखना है। आप बेहतर है कि पहले एक बार ये आप चेक कर लो, ठीक है। वो चेक कैसे होगा कि आप इस तरह रोटेशन, आपको जो रोटेशन चाहिए आप वो पहले यहाँ पे रोटेशन टूल से आके उस ऑब्जेक्ट पे चेक करोगे। वो कैसे, अब मैं रोटेशन टूल ऑन किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, और मैं क्या करता हूँ, मुझे रोटेशन कौन सी चाहिए, मैं देखता हूँ यहाँ से ये ब्लू वाली लाइन पे क्लिक करके रोटेट करके देखता हूँ। नहीं, मुझे ये रोटेशन नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मैं रेड वाली पे देखता हूँ तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ये ग्रीन वाली पे, तो ग्रीन वाली मैं रोटेट करके देखता हूँ, हाँ मुझे ये वाली चाहिए, क्योंकि मैंने रोटेट करना है और फिर उसको फॉरवर्ड उस डायरेक्शन में मूव करवा देना। तो मुझे ये चाहिए, यानी कि मुझे ये ग्रीन वाली चाहिए। तो मैंने ग्रीन वाले का, यानी कि जो ग्रीन वाला एक्सिस है वो हमारे पास क्या है, वाई आता है, ठीक है। ग्रीन वाला जो है वो हमारे पास वाई आता है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस में देखेंगे यहाँ पे ग्रीन और वाई पॉजिटिव है, तो उसके लिए हमारे पास यूज हो रहा है वेक्टर 3 डॉट अप, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके वेक्टर 3 डॉट अप लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर मैं अब इसको इनपुट दूंगा कि कोई मेरी इनपुट जब आए तब इसने रोटेट करना। तो मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल इनपुट से जो मैंने ऊपर वेरिएबल पास किया था उधर से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई मैंने एक वेरिएबल बनाया था टर्न स्पीड का, ठीक है, यहाँ पे ऊपर, तो वो भी मैंने ले ली। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या, ताकि ये भी स्मूथनेस दे दे एक, ठीक है। और ये मैं सेव करूँगा और रन करूँगा। ठीक है, अब ये मेरे पास स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ प्लेयर स्पीड दे देता हूँ और कुछ टर्न स्पीड भी दे देता हूँ, ऑलमोस्ट 50 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर ये देखो, जैसे मैं लेफ्ट की प्रेस की तो वो -1 आ गया हॉरिजॉन्टल इनपुट में, और मेरा जो है वो रोटेट कर रहा है। अब मैं राइट करता हूँ तो वो राइट साइड पर रोटेट कर रहा है, और ये मेरा मूवमेंट भी दे रहा है, ठीक है। दोनों को मैं प्रेस करूँ तो इस तरह करके मेरा मूवमेंट भी दे रहा है, ठीक है। तो ये प्लेयर इनपुट से हमने किस तरह जो है वो मूवमेंट लेनी थी, ये वो वाला हो गया हमारे पास काम, ठीक है। आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी में हम दो फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, एक वेलोसिटी का और एक फोर्स का, ठीक है। अभी जो मेंशन है हमारे पास सिलेबस में वही है, उसके आगे फिर कोलिजन्स आ जाएंगी। रिजिड बॉडी का फंक्शन हम कैसे, अब हम जो है मूवमेंट दे रहे हैं इसको ट्रांसफॉर्म के जरिए, ठीक है। अभी तक जितना भी हमने कोड में किया, कोड में हम लिख रहे थे ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे हमारी रिजिड बॉडी के साथ, ठीक है। उसके लिए पहली चीज़ क्या होगी,
हमारे पास कंपोनेंट होना चाहिए रिजिड बॉडी का। जैसे अभी ये कंपोनेंट लगा हुआ ना ट्रांसफॉर्म का, तो जब भी हम ट्रांसफॉर्म को कॉल करते हैं तो वो क्या करता है, इस स्क्रिप्ट जिस पे लगी है ऑब्जेक्ट पे, ये उसके पास आता है, उसके ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट को ग्रैब करता है और उसके अंदर फंक्शनैलिटी यूज करके, ठीक है, हमें परफॉर्मेंस देता है। अब हम जब रिजिड बॉडी यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, यूनिटी वो वहाँ से कोड से देखेगा रिजिड बॉडी कॉल हुई है, तो वो रिजिड बॉडी के कंपोनेंट के पास आएगा और वहाँ से पकड़ के उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कंपोनेंट में जाके रिजिड बॉडी का कंपोनेंट ऐड कर लेंगे। अच्छा, ये डिफरेंस है कि जहाँ पे भी 2D साल लिखा हुआ है ना, तो वो 2 डायमेंशंस के लिए, ठीक है। और कोई भी अगर कंपोनेंट है, ठीक है, जिसके साथ 2D लिखा है वो 2D के लिए है, और जो नॉर्मल है जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा और वो 3D के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से 3D का रिजिड बॉडी लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रिजिड बॉडी ऐसी रहने देनी है आपने। वो आगे देखते हैं अभी हमने करना क्या। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्लेन भी क्रिएट कर लेता हूँ जो इसके नीचे रहेगी, ताकि जैसे मैंने रिजिड बॉडी ऐड की तो क्योंकि फिजिक्स अप्लाई हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको ग्रेविटी भी आएगी, उसके ऊपर मैस भी आएगा, तो वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा कि वो नीचे को गिरे। तो उसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर कोई बंदा बिल्डिंग से छलांग मारता है तो उसके ऊपर फिजिक्स अप्लाई होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, फोर्स ऊपर से उसको लगती है, तो वो अपने वेट के हिसाब से वो उतनी तेजी से नीचे जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर एक नीचे प्लेन लगा देता हूँ, ताकि मेरा अगर गिरे तो प्लेन के ऊपर गिरे, ठीक है। ये वाइट वाइट हो गया, मैं थोड़ा मटेरियल भी बना लेता हूँ, मटेरियल भी क्रिएट कर लेते हैं हम एक, ठीक है। हम्म, सही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जो है एक प्लेन क्रिएट कर लिया, ठीक है। और इस पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास मेश कोलाइडर लगा हुआ है, बॉक्स कोलाइडर भी लगा सकते हो, वो भी अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्लेयर था, ठीक है। मैंने इस पे रिजिड बॉडी का कंपोनेंट अभी ऐड किया। तो जैसे ही मैंने रिजिड बॉडी का कंपोनेंट ऐड किया, इस पे फिजिक्स अप्लाई होगी, ग्रेविटी आएगी, जिसकी वजह से वो नीचे गिरेगा। और जब वो नीचे गिरेगा तो हमारा प्लेन जो है उसको संभाल लेगा कि वो प्लेन के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पे फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि हमने रिजिड बॉडी से जो हमें, हमारे पास सिलेबस में दो चीज़ें आई हुई हैं, एक फोर्स है और एक वेलोसिटी है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स और वेलोसिटी के ज़रिए इसको मूवमेंट देंगे। पहले हम ट्रांसफॉर्म से दे रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स और वेलोसिटी से देंगे। तो हम इसको स्क्रिप्ट में देखते हैं। स्क्रिप्ट में सेम जो है, काफ़ी हद तक सेम ही चलेगा, ठीक है। ये बस ये जो हमारी ट्रांसफॉर्म वाली चीज़ें हैं, ये हमारे पास यहाँ से डिसेबल हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर रहे थे, अब हमने रिजिड बॉडी का यूज़ करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि हमने रिजिड बॉडी पास करनी होती है। हमने यूनिटी को बताना होता है कि रिजिड बॉडी जो है आपके पास अप्लाई होगी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पब्लिक का अगर हम रिजिड बॉडी लेते हैं, तो आरबी ले लेता हूँ मैं, आरबी के नाम से, ठीक है। अगर मैं पब्लिक का रिजिड बॉडी इस तरह क्रिएट करता हूँ, यानी कि डाटा टाइप मैंने अगर फ्लोट देता था, जैसे फ्लोट थी, इंट थी, वैसे ही एक रिजिड बॉडी की भी डाटा टाइप है, तो आपने वो देनी है और आगे उसका वेरिएबल नेम लिख देना। तो जैसे मैंने लिखा, तो इसने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास एक रिजिड बॉडी का नन दे दिया कि आप यहाँ पे कोई रिजिड बॉडी पास करो, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए मैं पब्लिकली अपनी रिजिड बॉडी को पास करूँ, मैं प्राइवेटली, ठीक है, स्क्रिप्ट से ही ले लूँगा। अब स्क्रिप्ट में मैं स्क्रिप्ट से ही बताऊँगा उसको कि आपने क्या करना है, इसके इस कंपोनेंट में जाना है, इसकी रिजिड बॉडी का कंपोनेंट अगर आपको मिलता है, आपने उठा के एक वेरिएबल के अंदर, जो मेरा आरबी का वेरिएबल है उसके अंदर रखवा देना है, ठीक है। और फिर मैं इसको प्राइवेट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पास नहीं कर रहा, तो मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने किया प्राइवेट, तो सेव किया जैसे ही, तो वो वहाँ से जो है मेरे पास आरबी को हटा देगा, और प्राइवेटिकली मैं जो है इसको एक्सेस कर लूँगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने किया तो उसने प्राइवेट से, यानी कि पब्लिक से वहाँ से हटा दिया, और प्राइवेटली मुझे एक्सेस मिल गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आरबी करता हूँ। जैसे ही मैंने आरबी लिखा तो उसने कह दिया कि इक्वल टू गेट कंपोनेंट, ठीक है। आपने क्या करना है, कंपोनेंट गेट करना है रिजिड बॉडी का, जो इसकी इंस्पेक्टर में पड़ा होगा, ठीक है। ये कोड आप देख लेना कि वो गेट कंपोनेंट का एक लगा हुआ है क्लास, ठीक है। और उसके आगे हमारे पास वो उसको गेट कर रहा है रिजिड बॉडी को। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आरबी आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, इस पूरी रिजिड बॉडी के कंपोनेंट में जाएगा, यहाँ पे रिजिड बॉडी का कंपोनेंट देखेगा और वो कंपोनेंट उठा के हमारे आरबी के अंदर डाल देगा। अब आरबी हम जहाँ भी यूज़ करेंगे वो हमारी फंक्शनैलिटी रिजिड बॉडी की चल रही होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल से मूवमेंट करवाते हैं, जैसे हम ट्रांसलेट करवा रहे थे उसको फॉरवर्ड, अब हम आरबी के जरिए उसको मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करते हैं, अब हम सबसे पहली फंक्शनैलिटी हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर बी, जैसे ही हम आर बी लिखेंगे वो आर बी उसने दे दिया वेरिएबल नेम हमारा, डॉट डॉट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हम वेलोसिटी लिख देंगे, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी के डायरेक्ट जो है हमारे पास कोई पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक पैरामीटर्स न्यू वेक्टर करके बनाना पड़ता है, ठीक है। हम इक्वल करेंगे और यहाँ पे करेंगे न्यू वेक्टर 3, ठीक है। अब ये सब कुछ इस तरह लिखा कि आर बी डॉट वेलोसिटी, ठीक है, हमारी जो आर बी की वेलोसिटी है हम उसको अप्रोच करना चाह रहे हैं, हमने यूनिटी को ये बता दिया। इक्वल टू क्या करें, न्यू वेक्टर 3। जब भी हम कोई वेक्टर 3 क्रिएट करते हैं, अगर ये वेक्टर 3 भी एक डाटा टाइप है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेक्टर 3, ठीक है। और आगे फिर जब मैं वेक्टर 3 का आगे वेरिएबल नेम लिखूंगा पॉज इक्वल टू, हम फिर यहाँ पे जो भी न्यू वेक्टर 3 करके लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम उसको यूनिटी को बता रहे हैं कि जो भी नया वेक्टर 3 बना हुआ है, यानी कि ये पूरा एक वेक्टर 3 है। वेक्टर 3 ऐसा है क्या कि 3 कंपोनेंट्स आते हैं उसमें एक्स वाई और जेड के, ठीक है। आप ये समझ सकते हो कि ये पोजीशन के जैसे एक्स वाई जेड है ना, 3 पैरामीटर्स हैं, वैसे ही वेक्टर 3 के अंदर पैरामीटर्स 3 होते हैं, ठीक है। अगर आप तीनों ना लिखो, इसको बाय डिफॉल्ट जैसे हम वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड दे रहे थे, हम 3 नहीं लिख रहे थे, हम डायरेक्ट उसको वैल्यू दे रहे थे। तो इस तरह हम यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं अगर आप चाहो, लेकिन अदरवाइज हम क्या करेंगे, वेक्टर 3 के यहाँ 3 पैरामीटर्स बनाएंगे, यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। 3 का मतलब 3 एक्सिस और वेक्टर का मतलब हमारे पास डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने न्यू वेक्टर 3 किया तो उसने क्या किया, एक न्यू वेक्टर 3 बनाया और उसको इसकी पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी हमारी आरबी की वेलोसिटी थी उसकी पोजीशन पे रख दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब ये 3 हमारे पास आ गए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे जो चाहिए फोर्स जो मैंने लगानी है, ठीक है, वो मेरे पास होनी चाहिए हमारी जेड डायरेक्शन में, ठीक है। जेड एक्सिस में मैंने फॉरवर्ड मूव करना है तो फॉरवर्ड होता है जेड एक्सिस में। तो इसका जो तीसरा एक्सिस है मैं यहाँ पे अपनी इनपुट का नाम लिख दूंगा और मेरी इनपुट है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इनपुट, ठीक है। वर्टिकल इनपुट जैसे ही मैंने लिखी तो उसने कह दिया कि जो वर्टिकल इनपुट आपकी चल रही है, ठीक है, जो वर्टिकल इनपुट आपकी आएगी, जैसे ही मैं अप एरो की या डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो उस पे जो है ये कोई वैल्यू देगा जिसकी वजह से वो हमारी वेलोसिटी के जाकर टच करेगी, ठीक है। यानी कि उसके अंदर एंटर हो जाएगी और हमारा जो आर बी है, यानी कि जो हमारी बॉडी है, प्लेयर है, वो मूव करने लग जाएगा, ठीक है। और मैं इसके होल को मल्टीप्लाई कर देता हूँ हमारी प्लेयर की स्पीड के साथ। वहां पे हम इनसाइड ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी आप इनसाइड भी कर सकते हो, लेकिन मैं होल कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इनके 2 पैरामीटर्स इनके अंदर भी कोई वैल्यू देता हूँ तो वो भी इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर ये पूरी वैल्यू जो है वो हमारी वेलोसिटी को ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं अगर सेव करूँ और मैं इसको यूनिटी में चलता हूँ, अब यहाँ पे मैं कुछ स्पीड दे देता हूँ 5 की और मैं इसको करता हूँ रन, ठीक है। यहाँ पे मैंने रन किया तो ये जो है मेरा बॉक्स जो है वो नीचे आ गया, यानी कि हमारे प्लेन के ऊपर खड़ा हो गया, ठीक है। अब हम इसको मूवमेंट दे के देखते हैं। तो ये देखो जैसे ही मैंने उसको फॉरवर्ड मूव किया तो वो डायरेक्शन उसी में जा रहा है लेकिन वो हल्का हल्का रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी हम सोल्व कर लेते हैं कैसे होगी, ठीक है। तो ये मैं अप कर रहा हूँ, यानी कि एरो की अप कर रहा हूँ तो वो आगे की रोटेट कर रहा है और डाउन कर रहा हूँ तो वो बैक को जा रहा है, ठीक है। तो इस रोटेशन को रोकने के लिए जो सिंपलेस्ट सी चीज़ है वो आप रिजिड बॉडी के कंपोनेंट में आओ, कॉन्स्टेंट में आओ, यहाँ पे फ्रीज रोटेशन है, ठीक है। जो रोटेशन आपको नहीं चाहिए एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, वो आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आपने रोटेट नहीं करना, ये आपकी फिक्स होगी आप, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं रोटेशन देखता हूँ, रोटेशन टूल ऑन किया, मुझे कौन सी रोटेशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, वो मैं देखता हूँ। एक्स की रोटेशन की ज़रूरत नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि रेड वाले की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ब्लू वाले की देखता हूँ, नहीं ब्लू वाले की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं देखता हूँ जो मेरी ग्रीन लाइन है यानी कि येलो लाइन है, हाँ मुझे इसकी ज़रूरत है क्योंकि मैंने जब रोटेशन का फंक्शन लगाना है इसको रोटेट करने के लिए तो फिर मेरे ये काम आ सकती है, ठीक है। तो ये ग्रीन वाली जो है मेरे पास कौन सी है, वाई एक्सिस की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और इसकी वाई एक्सिस की रोटेशन को ब्लॉक नहीं करूँगा, बाकी सबको जो भी मेरी एक्स की और जेड की उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अगर आप प्ले करके देखूं कि मेरी रोटेशन अब हो रही है कि नहीं, तो मैं अब इसको अब आगे मूव करता हूँ और फिर पीछे मूव करता हूँ। तो ये जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ तो अब जो है वो हमारी रोटेशन नहीं हो रही क्योंकि उसने रोटेशन जो है वो ब्लॉक कर दी हुई है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फोर्स का काम, ठीक है, हमने जो फोर्स लगानी थी वो किस तरह है। अच्छा, इसी के अंदर हम रोटेशन भी कर सकते हैं। इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरी रोटेशन हो रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये प्लेयर इनपुट है। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, फोर्स देख लेते हैं। फोर्स इनपुट किसी आर बी जो है वो फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं आर बी वेलोसिटी यूज कर रहा था, अब मैं आर बी फोर्स से यूज करता हूँ कि फोर्स, क्योंकि हमारी जो दूसरा था हमारे पास कॉन्सेप्ट जो हमारी सिलेबस में है वो ये है कि एक हमने वेलोसिटी से रिजिड बॉडी को यूज करना है और एक फोर्स से यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, आर बी डॉट फोर्स का यूज करेंगे, एड फोर्स, ठीक है। अब ये जो एड फोर्स है ये मेनली जो हम यूज करते हैं ना वो ज्यादा जंपिंग के लिए करते हैं, ठीक है। जंपिंग में ये जो चीज़ है ये सबसे बेस्ट रहती है, ठीक है, क्योंकि इसके खुद के पैरामीटर्स हैं आगे, और पैरामीटर्स के अंदर हम जो है वो फंक्शनैलिटी लिखते हैं। अब यहाँ पे सेम फंक्शनैलिटी चलेगी, वेक्टर थ्री डॉट अप कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम जंप करवा रहे हैं। अगर जंप के लिए यूज़ करें तो जंप भी हो जाएगी, वरना आप अगर फॉरवर्ड लिखोगे यहाँ पे तो फॉरवर्ड भी ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रेफर किया जाता है इसको जंप के लिए, अदरवाइज आप यूज़ कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको फॉरवर्ड ही कर लेता हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड किया, मल्टीप्लस सेम वही चीज चलेगी हमारी, जब भी इनपुट आ रही है वर्टिकल इनपुट, तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, मल्टीप्लाई फिर से हमारी प्लेयर की स्पीड, और मल्टीप्लाई फिर हमारे पास टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैं अब इसको ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सेव कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो अब मैं अगर आगे मूव करता हूँ और पीछे मूव करता हूँ तो ये जो है मूवमेंट मेरे पास नहीं दे रहा, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि हमारा जो फोर्स है वो ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते फंक्शन, ठीक है, उसके ऊपर एक और पैरामीटर डालना पड़ेगा। फोर्स के दो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, फोर्स आर्बिट ऑफ फोर्स जब हमने लिखा फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स हमारे पास टोटल दो हैं। पहला पैरामीटर के अंदर ही हमने पूरी वैल्यूज लिख दी, ठीक है, यहाँ तक, और उसके बाद हम कॉमा लगा के एक और पैरामीटर्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने कॉमा लगाया उसने रेफरेंस दे दिया कि आप जो है पहले में वेक्टर थ्री फोर्स यूज कर सकते हो और दूसरे में कोई फोर्स मोड आपको लगाना पड़ेगा, उसके बगैर ये नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स मोड लिखेंगे, ठीक है, फोर्स मोड डॉट फोर्स, ठीक है। हमने उसको कहा कि आप जो है वो फोर्स मोड यूज करो, फोर्स का कि हमने धक्का ही लगाना है उसको और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें और भी आते हैं, स्मूथनेस के लिए भी आते हैं कि आपने अगर जंप के लिए यूज़ करना है तो आप इम्पल्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आपको करने की इतनी ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये है फोर्स मोड डॉट फोर्स, जब भी आप फोर्स यूज़ कर रहे हो तो आप लास्ट पे फोर्स मोड डॉट फोर्स लाजमी यूज़ करोगे, अदरवाइज ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अब रन करके चेक करते हैं, ठीक है। अब मैंने जो प्लेयर चला रहा था तो वो मेरे 5 वैल्यू पे इजीली चल रहा था। अब मैं अगर मुझे ये चलाना है, इसको फोर्स के ज़रिए चलाना है, तो मुझे यहाँ पे कोई भारी फोर्स देनी पड़ेगी जिसकी वजह से इसको मूवमेंट करवानी है, ठीक है। ये इस तरह मूव कर रहा है तो ये हमारी मूवमेंट इससे भी होगी, ठीक है। फोर्स मोड भी हमारा क्लियर हो गया।